अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, टॉपिक है 7 ख़तरनाक गुनाह से बचिए। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस नंबर है 2615। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज्तनिबुस सबल मुबिक़ात, आए लोगो 7 ख़तरनाक गुनाह से बचो। 7 ऐसे गुनाह से बचो जो आपकी नेकियों को ख़त्म करने वाले हैं। कालू या रसूल अल्लाह वमा हुन्ना। सहाबे कराम ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 7 ख़तरनाक गुनाह क्या हैं? आपने इरशाद फरमाया, अश्शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना, व सिहर, जादू करना, व क़त्लु नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और नाहक किसी इंसान को कत्ल करना, व अक्लु रिबा, सूद खाना, व अक्लु माल यतीम, यतीम के माल को खा जाना, व तवल्ली यौम ज़हफ़, मैदान जंग से राह फ़रार अख्तियार करना, व क़ज़फ़ुल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफ़िलात, पाक दामन भोली भाली मोमिना औरतों पे इल्ज़ाम लगाना। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया। मोहतरम नाजरीन, ये सही बुखारी की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। हदीस नंबर है 2615। 7 ख़तरनाक गुनाह की निशानदेही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में की है। ये ऐसे गुनाह हैं जो आपके नेक अमाल को बर्बाद करने वाले हैं। गुनाह कबीरा में इनका शुमार होता और वो भी ख़तरनाक। शिर्क अगर कोई करता है अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह की उलूहियत में, अगर कोई किसी मखलूक को शरीक गर्दानता है तो ये शिर्क है। और शिर्क करने वाले के लिए जहन्नम वाजिब है, जन्नत हराम है। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह मायदा आयत नंबर 72 में, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मावाहुन नार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देगा और उसका ठिकाना जहन्नम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शिर्क के मुतालिक यहाँ तक इरशाद फरमाया है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सूरह लुक़मान आयत नंबर 13 में अल्लाह ने फरमाया कि शिर्क जो है बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर कोई शिर्क करता है तो शिर्क करने वाले का इतना बड़ा गुनाह है कि शिर्क करते हुए कोई भी अमल अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगा और मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क के अलावा हर चीज़ को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं कर सकता है। ये सूरह निसा आयत नंबर 48 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। लिहाजा 7 ख़तरनाक गुनाह से बचने का जो हुक्म है उनमें पहला शिर्क है। अल्लाह हम सब को, हमारी मुस्लिम कौम को शिर्क से बचाए। दूसरी चीज़ अल्लाह के रसूल ने जो फरमाई, वह सिहर, जादू, जिसको हम सिफली अमल कहते हैं, और शैतानों से मदद लेना और उल्टी सीधी गिनतियाँ लिख करके जादू करना, शिरकिया मंत्र पढ़ना। तो याद रहे, जादू करना हराम, कराना हराम, सीखना हराम, सिखाना हराम, और जादू गुनाह कबीरा है। अगर कोई मुलव्विस है तो गोया कि बहुत बड़ा गुनाह उससे सरजद हो रहा। आज हमारे समाज में ढोंगी बाबाओं की कमी नहीं,
और आमिलों की कमी नहीं, सिफली अमल करने वालों की कमी नहीं, और वो गलत तरीके से शैतानों से मदद लेकर शिरकिया मंत्र के ज़रिए से जादू करते कराते हैं। अल्लाह सबको जादू से महफूज रखे, आमीन। तीसरी चीज़ अल्लाह के रसूल ने जो इरशाद फरमाई वो नाहक किसी को कत्ल करना, ये गुनाह कबीरा है। सही मुस्लिम की हदीस है, सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालहु कुफ्रुन। मुसलमान को गाली देना फिस्को फुजूर का काम है और किसी मुसलमान को कत्ल करना ये कुफ्र है। लिहाजा कत्ल करने से, खूरेजी करने से बचना चाहिए। अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। चौथी चीज़ अल्लाह के रसूल ने बतलाई, व अक्लुर रिबा, सूद खाना। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, सूद को छोड़ दो। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाह व रसूलिही, तो अल्लाह व रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, गवाही देने वाले पर लानत भेजी है। और सूद लेना, देना, लोन लेना, ये सब हराम है और ये हराम माल है। अल्लाह हम सबको सूदखोरी से बचाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचवी बात ये बताई, व अक्लो माल यतीम, यतीम के माल को नाहक खाना। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, सूरह निसा आयत नंबर 10 में, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा, बेशक जो लोग यतीमों के माल को नाहक खाते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग को भर रहे हैं और उनका ठिकाना जहन्नम। तो जो लोग यतीमों के मालों को हड़प कर जाते हैं, जो लोग चचा की हैसियत से, सरपरस्त की हैसियत से यतीम के माल को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं और अपने नाम से प्रॉपर्टी करवा लेते हैं, उनको होश के नाखून लेना चाहिए और उनको इस गुनाह कबीरा से बचना चाहिए। हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना व काफिल यतीम फिल जन्ना, मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला दोनों जन्नत में रहेंगे। लिहाजा यतीम की किफ़ालत होनी चाहिए, यतीम के माल को नाहक खाने से बचना चाहिए। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छठी बात बताई, वो है व तवल्ली यौम ज़हफ़, मैदान जंग से राह फरार अख्तियार करना, जिहाद में जाना काफिरों से लड़ने के लिए और दुश्मनों की तादाद और तलवार देख करके मौत के डर से भाग जाना, ये भी गुनाह कबीरा है। आखिरी बात प्यारे नबी ने जो फरमाई वो बड़ी अहम है, वक़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफिलात, पाक दामन भोली भाली मुमिना औरतों पर इल्ज़ाम लगाना। समाज में, रिश्तेदारों में अगर औरतें पाक दामन हैं, भोली भाली हैं, सोमो सलात की पाबंद हैं, तक़वा शियार हैं, बाखलाक हैं, बापर्दा रहती हैं, उनकी इज़्ज़त पर हमला करना, उनको बदकारी का इल्ज़ाम लगाना और उन पर इल्ज़ाम लगाकर उनको बदनाम करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान मजीद में एक सूरा है, सूरह नूर आयत नंबर 23 है, अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफिलात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो लोग पाक दामन भोली भाली मोमिना औरतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो दुनिया और आखिरत दोनों जगह मलऊन हैं और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये 7 ख़तरनाक जो गुनाह प्यारे नबी ने हदीस में बयान की है, अल्लाह हम सब को इस 7 ख़तरनाक गुनाह से बचाए और इसके इर्तिकाब से बचाए और इससे दूर रहने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।